प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वह है हमारा है नरेशन। बच्चों नरेशन का अर्थ है कथन या वर्णन करना, कहना, टू से, टू स्टेट, वर्णन करना, ये नरेशन कहलाता है। नरेशन का मतलब कहना या वर्णन करना, कथन या वर्णन करना। बच्चों नरेशन के अन्य समानार्थक शब्द भी हैं, इसको अन्य नामों से भी जो है हम पुकारते हैं, और जैसे असर्शन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, स्पीच। नरेशन को इन मुख्यतः नामों से भी हम जो है पुकारते हैं। बच्चों नरेशन के दो भाग होते हैं, दो पार्टों में ये डिवाइडेड है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी नरेशन के दो भाग हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों डायरेक्ट स्पीच की बात करें, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनको हम अलग अलग ढंग से इनके बारे में हम जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। जब कोई लिसनर होता है बच्चों सुनने वाला, जब कोई सुनने वाला किसी स्पीकर होता है बोलने वाला, जब कोई सुनने वाला किसी बोलने वाले की जो है स्टेटमेंट यानी कथन को, बात को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। यानी जब कोई सुनने वाला किसी बोलने वाले की कथन को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इसमें जो है इसमें स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी हम जो है रखते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। इसमें बोलने वाले के जो कथन है, जो बोलने वाले की जो बात है उसको हम हमेशा जो है इन्वर्टेड कोमास में इनमें रखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें लिसनर यानी जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, किसी स्पीकर यानी किसी बोलने वाले के शब्दों को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है, यानी किसी दूसरे की कही गई बात को वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है, अपने ढंग से वो कहता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच इसमें क्या होता है, बोलने वाले के जो शब्द हैं, स्पीकर यानी बोलने वाले की स्टेटमेंट कथन को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है, बोलने वाले के शब्दों में ही व्यक्त करता है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है वो बोलने वाले की बात को यूं की यूं जो बात कहता है उसको जो हमेशा जो है इन्वर्टेड कोमास में हम रखते हैं, यूं की यूं उसकी जो है बात को रखते हैं। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। स्ट्रक्चर होती है बनावट, यानी इसकी संरचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम जो है देखते हैं। बच्चों ये इंट्रोड्यूसिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एक सेंटेंस हम यहां लेते हैं, ही शेड आई एम प्लेइंग, वह कहता है कि मैं खेल रहा हूं। बच्चों इसमें ही जो है हमारा वो है रिपोर्टर है, ही इसके अंदर जो है वो रिपोर्टर है। शेड यहां पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और आई एम प्लेइंग ये हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच है। इसके अंदर हमने देखा कि ही शेड के बाद कोमा लगा हुआ है, और जो वो बात कहता है बोलने वाला, जो स्पीकर जो होता है उसकी बात को जो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। बच्चों इस प्रकार से हम समझे हैं कि डायरेक्ट स्पीच की रचना में
संरचना में, स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, एक रिपोर्टर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये इसके जो है कुछ भाग हैं। रिपोर्टर और रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो है कोमा लगता है हमेशा, और जो उसकी कथन जो बात कहता है स्पीकर, उसको भी हमेशा जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है रखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के शुरू, बीच और अंत में हो सकती है। रिपोर्टेड स्पीच जो है सेंटेंस के शुरू, बीच या अंत में भी हो सकती है। अब ये बात नोट करें कि रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा जो लगता था, में सेंटेंस का प्रकार, टाइप हमें जरूर देखना है, अन्यथा स्पीच बदलना सही नहीं होगा। बच्चों, रिपोर्टिंग जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमें जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस का प्रकार है उसको हमें अवश्य देखना है, अन्यथा ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। बच्चों, एसर्टिव सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंपेरेटिव, ऑपेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस प्रकार जो है सेंटेंस के जो है विभिन्न प्रकार हैं। बच्चों, सलाह दी जाती है आपको कि नरेशन करने से पहले आप टेंस का जो है पूर्ण रूप से जो है आपने अध्ययन कर लिया होगा। आपको टेंस के बारे में जो है पूर्ण रूप से जो है ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसे नरेशन करना जो है आपके लिए जो है आसान हो जाता है। यानी नरेशन समझने से पहले आप जो है टेंस को एक बार फिर से जो है रिवाइज अवश्य करें। बच्चों, कुछ इसके जो है रूल हैं, ये रूल सभी प्रकार के सेंटेंसेस पर लागू होते हैं, तो इन्हें आप जो ध्यान से देखने। पहला इसमें है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन, इसको हम सन रूल के नाम से भी जानते हैं, सन रूल, SON, सन रूल के नाम से भी। तीसरा है चेंज ऑफ टेंसेस, इसमें डीप रूल आते हैं, टेंसेस से संबंधित आते हैं। चौथा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स यानी डिस्टेंस रूल। तो बच्चों, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जो है देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच की, और ये इधर इनडायरेक्ट स्पीच है, दिया गया है। डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब से टू है बच्चों, इसको जो हम टेल में बदलेंगे। सेज टू सिंगुलर के लिए ये टेल्स में, सैड टू है तो उसको जो हम टोल्ड में बदलते हैं। बच्चों, हमें ये बात ध्यान रखनी है, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको इनडायरेक्ट में बदलते इसमें हमें इस प्रकार से बदलेंगे। से टू होता है तो उसको टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ये सारे जो है ट्रांजिटिव वर्ब हैं। आप एक बात नोट करिए बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू ना हो तो निम्न रूल जो है हमें जो फॉलो करने हैं। अगर ये टू ना हो तो ऊपर जो आपको दिखाया गया है, अगर ये टू इसके अंदर न हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हमें जो है निम्न जो है रूल को जो है ध्यान में रखना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है से है, इसको से, सेज है, इसको सेज, शैड है तो शैड। इनके स्थान पर जो है टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि इनके साथ टू नहीं था। ये बात हमें ध्यान रखनी है। टू आएगा फिर भी तभी हम जो ऊपर जो हमें जो हमने डिस्कस किया था, टेल, टेल्स, टोल्ड, ये आता है। वरना अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू नहीं है, यहाँ पर टू नहीं है, तो जो हम सीधा सेज, से, सेज और शेड लगाएंगे। कोमा हटा करके बच्चों दैट का प्रयोग हमें जो है
अवश्य करना है। जैसे ऊपर जो है सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि सेंटेंस हमने लिखा था, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है ये कोमा ये कोमा जो है ये हट जाता है और यहाँ पर जो हम दैट लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोमा है उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर जो हम दैट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया गया है, शी सैड टू मी, कोमा है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में है वी आर प्लेइंग। शी सैड टू मी वी आर प्लेइंग। बच्चों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो हम देखते हैं सी सैड टू को हमने टोल्ड में बदला है, शी टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह पर दैट लगाया है। शी टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग, शी टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग। यहाँ जो है डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस है उसको जो इन्वर्टेड कोमा जो सेंटेंस है उसके अनुसार ही हमें इसको जो है बदलना है। अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी वो मेरे से कहती है, वी आर प्लेइंग हम खेल रहे हैं, इन्वर्टेड कोमास में ही। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे सेज टू, शी टेल्स मी दैट दे आर प्लेइंग, शी टेल्स मी दैट दे आर प्लेइंग। डायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट वाक्य है, रिया सेज नेहा इज स्टडिंग, रिया कहती है कि नेहा जो है पढ़ रही है। तो रिया सेज दैट लगेगा कोमा के बाद और इन्वर्टेड कोमा दोनों हटा दिए जाते हैं, नेहा इज स्टडिंग। सैड एंड सैड टू पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड व सैड टू पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को बदलने के कुछ जो है नियम है, इसको शन रूल्स भी हम जो है बच्चों कहते हैं, शन रूल। तो इसमें देखते हैं, इन्वर्टेड कोमा या रिपोर्टेड स्पीच के में प्रयुक्त सभी प्रश्न, इन्वर्टेड कोमा या रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सभी प्रश्न फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सन नियम के अनुसार बदलने, सन नियम के अनुसार जो है बदलना है, SON सन का नियम हम आगे देखते हैं। और ये जो है टेबल हमें जो है पूर्ण रूप से जो है याद भी इसको जो है कर लें। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट एस होता है सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, नो चेंज थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन वो नो चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, वो बदलता नहीं है। अब फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग जो स्पीच वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो हमें बदलना है, जैसे हम यहाँ देखते हैं, शी सैड टू मी आई एम रीडिंग। बच्चों ये एक जो है सेंटेंस दिया गया है, शी सैड टू मी, डायरेक्ट स्पीच है और इस सेंटेंस को देखिए, शी इसमें जो है वक्ता है और सैड टू मी मुझे कहा गया, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रही हूँ। सब्जेक्ट इसमें शी है और इसमें देखिए सी, फिर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, सी टोल्ड मी, सैड टू को टोल्ड में हमने बदल दिया, सी टोल्ड मी,
कोमा हटा दिया जाता है और उसकी जगह दैट लगा दिया। शी टोल्ड मी दैट आई एम रीडिंग। बच्चों हमने देखा कि रिपोर्टिंग जो इन डायरेक्ट स्पीच का जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो टेंस दिया गया है उसके फर्स्ट पर्सन को हम जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार जो है बदला जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा सी है तो इसके अनुसार बदलेंगे। सी टोल्ड मी दैट, अब आई की जगह जो है ये सी हो जाएगा, इसके अनुसार बदलना है। तो सी वाज राइटिंग, वो लिख रही थी। दूसरा देखते हैं, सेकंड पर्सन है को रिपोर्टिंग स्पीच यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है बदलना है हमें। इसमें लिखा है कि जिया सैड टू मी यू आर गुड। इसमें ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब के ऑब्जेक्ट मी है। यू आर गुड, यहाँ जो है यू है वो सेकंड पर्सन है। इसको देखते हैं, तो जिया टोल्ड मी दैट आई, जो यू है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन हमारा इसमें जो है यू है और उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार जो बदलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी को आई मी, दैट आई वाज गुड। यू आर गुड है तो दैट आई वाज गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब थर्ड इसमें देखते हैं, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन दिया गया है तो वो नहीं बदलता है। डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टिंग जो स्पीच है, वक्ता के जो वाक्य हैं जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होते हैं, उनका अगर जो सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन है तो वो कभी नहीं बदलता। ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो इसमें दिया गया कि आई सैड ही इज क्लीवर, आई सैड दैट, दैट हमें लगाना है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कोमा के बाद दैट लगाएंगे। अब थर्ड पर्सन दिया गया इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जो डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कोमास है उसके अंदर जो है सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो वो नहीं बदलता, यूं का यूं ही आता है। तो ही इज क्लीवर तो ही वाज क्लीवर, केवल टेंस हमें चेंज करना है, बाकी सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। बच्चों एक बात आप नोट करें कि भाग 2 के उदाहरण में यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो गया हो तो फिर जो हम क्या करेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच को दिया गया है, अरुण शेड यू आर प्लेइंग वेल, अरुण ने कहा तुम अच्छा खेल रहे हो। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, अरुण शेड दैट यू आर प्लेइंग वेल, तो आई वाज प्लेइंग वेल। या इसको ऐसे बना सकते हैं, अरुण सैड दैट ही वाज प्लेइंग वेल। अगर इसमें जो है उदाहरण के रूप में यदि रिपोर्टिंग स्पीच के में जो है ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो यहाँ और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो हमें जो है इस प्रकार से, यू आर प्लेइंग वेल, तुम अच्छा खेल रहे हो, तो आई वाज प्लेइंग, या आई जो है सब्जेक्ट मान लिया गया है, या ही वाज प्लेइंग। इस प्रकार से हम जो है ये बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जैसे टेंस से संबंधित कुछ चेंज ऑफ टेंस के रूल हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो टेंस से संबंधित कुछ रूल हैं, उनको हम जो है यहाँ देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ये हमें बात ध्यान रखनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। से जैसे से, सेज, सेज टू, से टू, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारी ये है तो नो चेंज। अगर ये हमारी फ्यूचर में है, विल से टू फ्यूचर फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है तो भी जो है रिपोर्टिंग स्पीच का जो है टेंस वो नहीं बदलेगा। टेंस नो चेंज, टेंस चेंज नहीं होगा। या जैसे हम कुछ एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, दीप सेज, अब यहाँ देखिए कि ये प्रेजेंट में है,
दीप कहता है आई वॉज लेट, कि मैं लेट था। तो ये हमारा जो प्रेजेंट में है तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, टेंस इसका चेंज नहीं होगा। तो दीप सेज दैट लगाएंगे, आई जो है दैट आई की जगह ही वाज लेट, की वो जो है लेट था, या जो है ये चेंज नहीं हुआ, टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस की फॉर्मेशन जो है वही रही है, टेंस चेंज नहीं हुआ है। अगर हमारी जो है इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस को चेंज नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सीनू सेज, अब देखिए यहाँ सेज है, ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका जो टेंस है वो आगे रिपोर्ट डायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। सीनू सेज दैट लगाएंगे, आई डिड इट, तो सी डिड इट, टेंस हमारा वही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ही विल से, अब ये फ्यूचर में दे दिया इसमें, तो फ्यूचर का जो है वो टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। सी विल से टू मी, सॉरी ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड, वह मुझसे कहेगा कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ही विल टेल मी, वह मुझसे कहेगा दैट की ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज करेंगे। वो एस ओ वाला हमने नियम देखा था कि फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही आ जाएगा यहाँ, ये हमें जो है ध्यान रखना है। आगे एक सेंटेंस और दिया गया है, सी विल से, सी यहाँ सब्जेक्ट है, दैट स्पीच में जो है रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ जो है सब्जेक्ट है सी, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है विल से, तो हमें जो ये टेंस नहीं बदलेगा। और इन्वर्टेड कोमा में स्पीच क्या कहता है इसका कि आई वाज वर्किंग, मैं आई वाज वर्किंग में काम कर रहा था। तो इसमें सी विल से दैट हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन इसमें सी है तो सी के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, सी वाज वर्किंग, वो कार्य कर रही थी। जब रिपोर्टिंग स्पीच में दो पैरेलल एक्शन हो तो भी टेंस नहीं बदलता, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जब रिपोर्टेड स्पीच में दो पैरेलल एक्शन हो तो भी जो है टेंस नहीं बदलता। जैसे सीता सैड टू राम, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल यू आर प्लेइंग, सीता ने राम को कहा आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही थी जबकि यू आर प्लेइंग, तुम खेल रही थी। तो इसमें हो जाएगा सीता टोल्ड राम, सैड टू को हमने टोल्ड में बदल देना है, सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, राम की जगह राम आ जाएगा, सीता ने राम को कहा, इनडायरेक्ट में दैट लगाएंगे कोमा हटा करके दैट। अब इन्वर्टेड कोमा की ये जो बातें हैं उसकी, इसको इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही थी, वाइल यू आर प्लेइंग, जबकि तुम जो है खेल रही थी। तो इसमें आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो सब्जेक्ट इसमें सीता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। सी वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी, वाहिल राम की जगह जो है यू, ये सेकंड पर्सन है तो इसको जो है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें राम है तो वाहिल ही वाज प्लेइंग, जबकि वो खेल रहा था। एक बात इसमें और देखिए कि जब किसी का प्रोफेशन, किसी का पेशा, व्यवसाय, हैबिट, आदत, स्टेट ऑफ बीइंग बताई जाए तो भी नो चेंज इन टेंस, तो भी टेंस में अंदर जो है कोई बदलाव नहीं होता। जब किसी की जो है व्यवसाय, पेशा, आदत या उसकी जो है स्थिति के बारे में बताया जाता है तो भी कभी जो है चेंज नहीं होता। अंकिता सेड टू मी आई एम ए गर्ल,
अब देखिए डीप रूल्स के बारे में जब इसकी बात करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलेगा। यदि ये पास्ट में है, जैसे आस्क्ड, सैड, सैड टू, है ना, तो पास्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां देखिए रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो पास्ट में बदलना है निम्न प्रकार से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको सेकंड फॉर्म में हम जो है बदलते हैं। अगर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच अगर जो है प्रेजेंट टेंस में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है हमें जो है बदल देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म में उसको जो है बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप ये बात माइंड में नोट कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो है हम बदलते हैं। ये बातें आप जो है अच्छी तरह से समझ लें, नोट कर लें। बच्चों आप एक बार जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले आप टेंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। एग्जाम्पल इसमें कुछ दिए गए हैं। डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, ही सैड टू मी, आई राइट ए लेटर, ही सैड टू मी। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है ही जो है सब्जेक्ट है, सैड टू हमारी जो वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, और ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा आई है, राइट ए लेटर। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ही टोल्ड, सैड टू को जो है इनडायरेक्ट में चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, कोमा हटा करके दैट लगा दिया जाता है, यहाँ वाला कोमा हटा करके दैट लगाया, दैट ही रोट ए लेटर, कि उसने एक पत्र लिखा। यहाँ देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जो हमने जो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है इनडायरेक्ट के अंदर। शी सैड टू मी, आई एम प्लेइंग, शी टोल्ड मी दैट शी वाज प्लेइंग। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, शी वाज प्लेइंग, तो यहाँ सी हो जाएगा, सी की जगह सी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों, ही सैड टू मी दे हैव प्लेड वेल, तो ही सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ही टोल्ड मी, कोमा हटा करके दैट लगता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो टेंस है उसको देखते हैं कौन सा है, दे हैव प्लेड वेल, तो ये प्रेजेंट जो है दे हैव प्लेड वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट में दे हैड प्लेड वेल, तो इसको जो है इस प्रकार से हम जो है चेंज कर देते हैं। वी सैड टू हर, तो इसको इंडायरेक्ट में वी टोल्ड हर, कोमा हटाया दैट लगाया। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो वी हैड बीन, हैव बीन की जगह हैड बीन लगा देंगे, स्टडिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ जो हम ये बात जो हमें नोट कर लेनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हमें बदलना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से जो है इन टेंसों को हमने जो है बदलना है। बच्चों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से जो है समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक का जो शेष भाग रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको जो है ध्यान से समझें, बार बार इसको देखें और इसे जो है अपनी नोटबुक में भी लिखें। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत
थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।